डेप्रिसिएशन का असली गेम यही है। आप कैसे कॉस्ट को सालों में स्प्रेड करते हो, स्ट्रेट लाइन से बराबर हर साल, या रिटन डाउन वैल्यू से फ्रंट लोडेड। और इसी चॉइस का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट, कैश टैक्स आउटगो और बुक्स या टैक्स रिटर्न्स के गैप पर पड़ता है। डेप्रिसिएशन वो अकाउंटिंग मेथड है जिसमें एसेट्स की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ में एक्सपेंसेस की तरह एलोकेट किया जाता है, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस में एसेट्स की वैल्यू घटी दिखे और बिजनेस के प्रॉफिट्स रियलिस्टिक नजर आए। टैक्स लॉ अलग रूल्स दे सकता है, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो मेथड यूज होता है वो टैक्स कंप्यूटेशन से डिफरेंट हो सकता है। स्ट्रेट लाइन मेथड SLM, इसमें एसेट की डेप्रिशिएबल कॉस्ट को यूजफुल लाइफ से इक्वली डिवाइड किया जाता है, जिससे हर साल एक ही अमाउंट एक्सपेंस होता है। प्रॉफिट स्मूथ दिखते हैं, बजटिंग आसान होती है और एसेट्स के यूज का अजम्पशन इवन वियर एंड टियर माना जाता है। इस अप्रोच का इफेक्ट ये होता है कि पहले सालों में प्रॉफिट ज्यादा और टैक्स आउटगो रिलेटिवली हायर हो सकता है, क्योंकि एक्सपेंसेस इवनली स्प्रेड होते हैं। रिटन डाउन वैल्यू WDV, इसमें हर साल ओपनिंग बुक वैल्यू पर फिक्स्ड परसेंटेज लगता है, जिससे पहले साल ज्यादा डेप्रिसिएशन आता है और बाद में कम, तो एक्सपेंस फ्रंट लोडेड होता है। प्रॉफिट्स अर्ली ईयर्स में लोअर नजर आते हैं और टैक्स आउटगो इनिशियल ईयर्स में कंप्रेस हो सकते हैं। ये अप्रोच रियल वर्ल्ड यूज पैटर्न के करीब होती है और इन्फ्लेशन रिस्क को बेटर कैप्चर करती है। अब यही अगर हम टैक्स के पर्सपेक्टिव से सोचें तो अकाउंटिंग मेथड आप चूज कर सकते हो, लेकिन टैक्स पर्पसेस के लिए अलाउएबल रेट्स मेथड्स स्टैट्यूट डिफाइन करता है। बहुत केसेस में टैक्स ब्लॉक्स रिटन डाउन वैल्यू पर होते हैं और रेट्स एसेट्स क्लासेस पर डिपेंड करते हैं। इसलिए फाइनेंशियल बुक्स में स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हुए भी टैक्स कंप्यूटेशन रिटन डाउन वैल्यू पर हो सकता है, जिससे डेफर्ड टैक्स अराइज करता है, क्योंकि बुक्स प्रॉफिट और टैक्स प्रॉफिट में टाइमिंग डिफरेंस होता है। फ्रंट लोडेड रिटन डाउन वैल्यू टैक्स को अर्ली ईयर्स में डेफर करता है, जिससे कैश फ्लो इंप्रूव होता है, जबकि SLM प्रॉफिट स्टेबिलिटी देता है, पर इनिशियल टैक्स कैश आउटगो रिलेटिव हो सकता है। अब हम इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक मशीन 10 लाख की है, सैल्वेज वैल्यू नहीं मानकर 5 साल लाइफ रखी गई। स्ट्रेट लाइन में हर साल 2 लाख डेप्रिसिएशन आएगा, तो P&L में 5 साल तक इक्वल हिट पड़ेगा और बुक वैल्यू ईयर एंड पर 8, 6, 4, 2, 0 लाख होगी। अब वही मशीन WDV 40% मान लेते हैं, तो फर्स्ट ईयर में 4 लाख एक्सपेंसेस, बुक वैल्यू 6 लाख, दूसरे साल में 2,40,000, बुक वैल्यू 3,60,000, तीसरे साल में 1,44,000, बुक वैल्यू 2,16,000, चौथे साल में 86,000, बुक वैल्यू 1,29,600, पांचवें साल में 51,000, क्लोजिंग अराउंड 77,000। यहाँ एक्सपेंस पहले साल ही हैवी आया, तो पहले साल में अकाउंटिंग प्रॉफिट SLM की तुलना में कम दिखेगा और टैक्स भी WDV लॉजिक फॉलो करता है, तो पहले साल का टैक्स आउटगो भी कम हो सकता है। लेकिन आगे चलकर एक्सपेंस घटेगा तो प्रॉफिट्स और टैक्स राइज दिख सकते हैं। अगर फाइनेंशियल बुक्स SLM पर और टैक्स WDV पर चल रहा है, तो पहले साल में टैक्स प्रॉफिट लो होने की वजह से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है। कैश फ्लो एंड KPI इम्पैक्ट की बात करें तो SLM प्रॉफिट को स्टेबल बनाता है। मार्जिन्स और ROCE जैसे मैट्रिक्स प्रेडिक्टेबल लगते हैं, लेकिन टैक्स एडवांटेज फ्रंट लोडेड नहीं मिलता। WDV अर्ली ईयर्स में कैश टैक्स बचाता है, जिससे एक्सपेंशन या वर्किंग कैपिटल के लिए लिक्विडिटी मिलती है, पर रिपोर्टेड मार्जिन्स पहले साल प्रेशर में आते हैं। लेंडर्स के लिए SLM नंबर्स ज्यादा स्मूथ लगते हैं, जबकि फाउंडर्स के लिए WDV अर्ली इन्वेस्टमेंट को इनेबल करता है। चॉइस बिजनेस स्टेज, एसेट टाइप और फंडिंग स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करनी चाहिए। अगर एसेट टेक हैवी है, ऑब्सोलेंस रिस्क हाई है या रेवेन्यू कर्व अर्ली ईयर्स में स्टीप है, तो WDV प्रैक्टिकल लगता है। अगर एसेट्स का यूज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लॉन्ग यूजफुल लाइफ है और स्टेक होल्डर्स को अर्निंग स्टेबिलिटी चाहिए, तो SLM सेंसिबल होता है। साथ ही टैक्स लॉ के मैंडेटरी मेथड को प्राइमरी कंस्ट्रेंट समझो, क्योंकि फाइनेंशियल कैश टैक्स वही डिसाइड करेगा। अगर डेप्रिसिएशन पॉलिसी सिलेक्ट करने, बुक्स टैक्स अलाइनमेंट सेट करने या
टैक्स कैश फ्लो को ऑप्टिमाइज करने में मदद चाहिए तो डायरेक्ट क्रेडिट से बात करके अपने वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन ऑप्शंस को अलाइन करो। हम 70 प्लस बैंक्स और NBFCs के नेटवर्क्स के थ्रू फास्ट और ट्रांसपेरेंट फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी कैपेक्स प्लानिंग, EMI शेड्यूलिंग और टैक्स टाइमिंग का परफेक्ट मिक्स बन सके। If you want to give any suggestions regarding any topic you want to learn with us, drop a comment and don't forget to follow Direct Credit.